Hello student, good morning all of you. Now start chemistry lecture. और कल हमने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ाया था। तो आज उसके आगे मैंने बोला था कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय पॉली स्केल एंड मोलिकन्स स्केल। ओके, राइट डाउन हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉली स्केल, ऑन पॉली स्केल। नाउ अब ऐसा नहीं है कि पॉली स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो निकाला जाता है वो फर्स्ट टाइम मतलब निकाला गया। इससे पहले भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाला गया है, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का निकालने का जो फॉर्मूला दिया इसने वो थोड़ा एक्यूरेट है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट निकलता है। तो अगर कोई भी अननोन एलिमेंट हो जिसका हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है, जिसका हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है, तो हम इसके स्केल से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके स्केल में लेकिन इसने एक रेफरेंस पॉइंट मान रखा है हाइड्रोजन, यानी जब दूसरे एलिमेंट का निकालना होगा तो इसने एक रेफरेंस एलिमेंट लिया है हाइड्रोजन को, उसको इसको मान के ही लेना पड़ता है। तो पहला इसमें क्वेश्चन आता है कि जो पॉली था उसका रेफरेंस एलिमेंट कौन था। तो पॉली स्केल में अभी देखेंगे हम कि रेफरेंस एलिमेंट क्यों लिया इसने। पॉलिंग स्केल में जो रेफरेंस हाइड्रोजन था, रेफरेंस एलिमेंट इज हाइड्रोजन। ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो 2.1 होता है। इसी के रिस्पेक्ट में वो निकाला करता था हमेशा। यानी पॉलिंग स्केल में अगर हम बात करें कि रेफरेंस एलिमेंट कौन सा है, विच वन इज रेफरेंस एलिमेंट, तो हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन को उसने रेफरेंस एलिमेंट माना है। इसका यूज कैसे है वो बताता हूं अभी। ओके, अब ध्यान देना। अब इसने जो कैलकुलेशन बोला है, जैसे हमें किसी एक अननोन एलिमेंट का निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट ए। कोई एक अननोन एलिमेंट ए है जिसका हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है। अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए क्या क्या डेटा चाहिए, डेटा रिक्वायर्ड है, क्योंकि डायरेक्ट तो फॉर्मूला पुट करने के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करना पड़ेगा। डेटा हमें क्या क्या चाहिए, डेटा निकालने देने के पहले उसने जो फॉर्मूला दिया है मैं उसको लिख रहा हूं। एक्स ए बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका निकालना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए हमें इसका फाइंड आउट करना, माइनस एक्स एच ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। ये हमेशा रहेगा वैल्यू में, यानी कैलकुलेशन करेंगे तो हाइड्रोजन का वैल्यू ऑलवेज वहां लेना है, इक्वल टू 0.208 रूट अंडर डेल्टा। ये आपका जो आ गया किलो कैलोरी पर मोल में आ गया। जो डेल्टा होता है, जो डेल्टा का वैल्यू आएगा वो किलो कैलोरी पर मोल में आएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता है, कल बताया था मैंने। तो पॉली ने यही फॉर्मूला दिया है। अगर किलो कैलोरी में निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर किलो जूल में निकालना है, अगर हम ऑप्शन देखेंगे और किलो जूल में अगर नजर आएगा तो किलो जूल में जो नजर आता है उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा
एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल टू 0.1017 रूट अंडर डेल्टा। ये किलो जूल, ये डेल्टा जो होगा वो किलो जूल में होगा, किलो जूल पर मोल। ठीक है, किलो जूल पर मोल, ये एसआई यूनिट में किलो जूल पर मोल में। ठीक है, अब आगे ध्यान देना, अगर हमें किलो जूल में चाहिए, अगर हमें किलो जूल में चाहिए तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, यहाँ एक्स भी नहीं, यहाँ एक्स एच लेंगे। हमेशा दिया होगा क्वेश्चन में या नहीं दिया होगा, हम हमेशा एक्स एच लेंगे। बरोबर है। अब देखो यहां ध्यान से, पॉलिंग स्केल में दो हमें फॉर्मूला है हमारे को, किलो जूल में और किलो कैलोरी में। अब डेटा क्या क्या रिक्वायर्ड है इसके लिए, तो पहले यहां पर एक्स ए क्या है, एक्स ए इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अननोन कंपाउंड, जिसका निकालना है अननोन कंपाउंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अननोन कंपाउंड। ओके, और एक्स एच क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, जो कि वैल्यू होता है 2.1। ये दोनों हो गया, ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है। अब बात करते हैं डेल्टा का। डेल्टा की वजह से मैं यहां लिखा हूं डेटा रिक्वायर्ड, क्योंकि इसका हमें तो निकालना होता है, ये हम जानते ही हैं, ये 2.1 हम जानते हैं, ये वैल्यू हम जानते हैं, तो ये हम जानते हैं, ये वैल्यू तो हमारा न्यूमेरिकल है। बात रहा डेल्टा, तो डेल्टा की वजह से मैं यहां पर डेटा रिक्वायर्ड लिखा हूं। अब देखो डेल्टा क्या होता है, तो एक मैं डेल्टा निकालने के लिए मैं तुम्हें एक क्वेश्चन से लेता हूं कैसे हमें निकालना है। मान लो हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका, क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन का फाइंड आउट करना है, हमें नहीं मालूम है। तो क्लोरीन को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या डेटा चाहिए और उस डेटा से हम डेल्टा कैसे निकालेंगे। तो हमें यहां पर क्लोरीन का निकालना है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन का तो हमें मालूम होता है 2.1, क्योंकि हमें रेफरेंस एटम में हाइड्रोजन को ही लेना पड़ेगा। इसका निकालना है, इसका हमें जानता हूं मैं। अब बात रहा डेल्टा, तो यहां पर और क्या क्या डेटा दिया रहेगा, आपको HCl का बॉन्ड एनर्जी दिया रहेगा, बॉन्ड एनर्जी। अब इस चीज को समझते हैं कि बॉन्ड एनर्जी क्या होता है। बॉन्ड एनर्जी दिया रहेगा, तो देखो HCl के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और ये कोवैलेंट बॉन्ड है, और इस बॉन्ड को तोड़ना है, तो तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा उस एनर्जी को हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को तोड़ना है, तो तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा उस एनर्जी को हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे बॉन्ड एनर्जी। तो यहां पर इसको तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा उसको बॉन्ड एनर्जी देंगे, तो यहां लिखेंगे, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोलते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन बोलो या बॉन्ड एनर्जी बोलो, इसको तोड़ने में जितना, अब तोड़ने के बाद क्या बनेगा, ये H+ बनेगा और Cl- बनेगा, बनेगा ना, H+ बनेगा और Cl- बनेगा। ठीक है, अब ध्यान देना आगे, तो इसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन बोलेंगे या बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। ये जो होगा वो हमें दिया रहेगा, यानी हम नोटबुक पे निकालेंगे, यानी थ्योरेटिकल होगा, थ्योरेटिकल वैल्यू होगा। ठीक है, अब मान लो, सॉरी, ये जो वैल्यू होगा वो आपका कैलकुलेटेड होगा,
कैलकुलेटेड मतलब लैब में, लेबोरेटरी वाला वैल्यू होगा, लैब वाला वैल्यू होगा, ये दिया रहेगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपका ये गिवन होगा, ये डेटा आपका गिवन होगा ऑलरेडी। तो ये आपका दिया रहेगा, ये हम जानते हैं, ये हमें निकालना है। अब तीसरा डेटा आपको HCl का जो है वो डायरेक्ट नहीं देगा, आपको दे देगा Cl2 का बॉन्ड एनर्जी, Cl2 का बॉन्ड एनर्जी दे देगा। तो जब आपको Cl2 का बॉन्ड एनर्जी दिया जाएगा तो Cl और Cl के बीच में बॉन्ड बना होगा, इसको तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा उसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और ये 1 मोल के लिए डिफाइन होगा। डेटा पॉजिटिव होगा क्योंकि हीट दे रहे हैं ना, मैं लिखवाऊंगा अभी आगे, हीट हम दे रहे हैं तो देंगे तो डेटा पॉजिटिव होगा। तो यहां इसको तोड़ने में, इसको तोड़ना है, तो तोड़ना है तो हमें हमें एनर्जी लगाना पड़ेगा ना, यानी हम एनर्जी दे रहे हैं, तो जब देंगे तो एंडो हो जाएगा, इसको तोड़ने में थोड़ा एनर्जी निकल जाएगा। हाँ, जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होता है, बॉन्ड का डिसोसिएशन में निकलता है। तो यहां पर बॉन्ड एनर्जी जो होगा वो हमें देना पड़ेगा, इसको हम बॉन्ड एनर्जी बोले। और क्या डेटा दिया रहेगा? H2 का, हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी दिया रहेगा, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी दिया रहेगा। अब ये तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 2 Cl यहां से मिलेगा, प्लस माइनस नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ये नहीं खींचेगा, ये नहीं खींचेगा, तो 2 क्लोरीन मिल जाएगा और यहां से 2 Cl मिल जाएगा, सॉरी यहां से 2 क्लोरीन मिलेगा, यहां से 2 हाइड्रोजन मिल जाएगा। यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला जाएगा? क्लोरीन, इसीलिए माइनस हो जाएगा। इसका भी इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला जाएगा? क्लोरीन, इसीलिए इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा। अभी ध्यान से सुनना, फिर से बता रहा हूं। डेल्टा निकालने के लिए तुम्हें क्या क्या दिया रहेगा? ये हमें अननोन फाइंड आउट करना है, इसका डेटा तुम्हें दिया रहेगा नहीं दिया रहेगा हम जानते हैं। ये दिया रहेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैलकुलेटेड लिखा रहेगा या ओरिजिनल वैल्यू लिखा रहेगा, जो कि हम लैब वाला वैल्यू दिया रहेगा। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? ये होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी जो होगा वो एंडो होगा, एंडोथर्मिक, और ये वैल्यू पॉजिटिव होता है। डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा, या और ये पर मोल के लिए डिफाइन होता है, पर मोल के लिए डिफाइन होता है। तो ये 3 चीजें बैकग्राउंड में ध्यान रखना है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जब बॉन्ड ब्रेक होता है, जब बॉन्ड टूटता है तो हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। तो इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो वैल्यू दिया है वो लेबोरेटरी वैल्यू है यानी कैलकुलेटेड वैल्यू है। और क्या डेटा देगा? Cl2 का डेटा देगा, यानी अब क्लोरीन को निकालने के लिए देखो किसका किसका डेटा दे रहा हो, Cl2 का डेटा देगा, Cl2 को बॉन्ड को तोड़ने में डेटा देगा ये। अब इसको तोड़ेंगे तो ये 2 Cl मिलेगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा, यहाँ भी यही होगा, यहाँ भी बॉन्ड टूट ही रहा है ना, तो सेम टू सेम होगा ये वाला। हाइड्रोजन को तोड़ेंगे तो तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे, और 2 हाइड्रोजन हमें मिल गया है। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो आगे, नेक्स्ट ये है कि ये इतना डेटा देने से हमें मतलब क्या है। अब क्या क्या डेटा देगा तुम्हें, ये देगा या ना देगा? मेन डेटा तो यही तुम्हारा हुआ ना, मैं हैशटैग जहां लगा रहा हूं वही मेन डेटा हमारा। ये तो अननोन है और इसको तो हम जानते ही हैं, ये मेन डेटा है। अच्छा, कंटेनर में तोड़ोगे तो 2 Cl और 2 HCl मिल जाएंगे, ये मिलेंगे ना। तो दोनों कंटेनर एक ही कंटेनर में है दोनों, तो दोनों तो रिएक्शन कर जाएंगे, H और Cl रिएक्शन कर जाएगा, और कितना बन जाएगा? 2 HCl बन जाएगा। कितना HCl बन जाएगा? 2 HCl बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? बैलेंस करेंगे तो अगर ऐसे मैं लिख दूं कि 2 Cl या 2 हाइड्रोजन 2H प्लस 2 Cl क्या बनेगा? 2 HCl बनेगा ना, बैलेंस करने के लिए। तो ये अभी डेटा पे ध्यान मत देना, अब इस पे डेटा पे ध्यान दो। एक क्लोरीन को तोड़ेंगे Cl2 को तो 2 क्लोरीन मिलेगा, मतलब एक मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे तो 2 एटम मिलेगा, एक मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे तो 2 एटम मिलेगा, और दोनों एक ही कंटेनर में है, दोनों रिएक्शन करके और दो दे देंगे, 2 HCl देंगे। यहां पर जो बॉन्ड तोड़ने का दिया गया है, बॉन्ड तोड़िए, तुम्हें मैं मीनिंग बताया हूं कि ये तोड़ने के बाद ये हो जाएगा। बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगा वो जो दिया हुआ है ये लैब का है, और ये जो हम HCl का यहां पर वैल्यू निकालेंगे वो जो वैल्यू होगा वो कैलकुलेटेड होगा, यानी वो थ्योरेटिकल होगा।
यानी यहां पर जो हम HCl का बॉन्ड तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी अभी निकालना सिखाऊंगा मैं, निकालेंगे, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन, इसको बोलेंगे हम थ्योरेटिकल, यानी हम सीख रहे हैं, हम कर रहे थे। दो वैल्यू हो गया, एक HCl का कैलकुलेटेड वैल्यू हो गया और एक HCl का थ्योरेटिकल वैल्यू हो गया। थ्योरेटिकल मतलब नोटबुक पे, जो हम नोटबुक पे निकाल रहे हैं, यानी हम अपने व्हाइट बोर्ड पे जो निकालेंगे, और यही हमारा मेन टारगेट होगा। इसका हमें कैलकुलेटेड वैल्यू चाहिए और इसका हमें लैब वाला वैल्यू, सॉरी, इसका लैब वाला चाहिए और इसका थ्योरेटिकल वैल्यू चाहिए। अब सुनो डेल्टा कैसे निकलेगा। डेल्टा जो निकलेगा, मैं इसको हटा रहा हूं, अब डेल्टा का वैल्यू लाके यहां पर पुट कर देना है। तो अब डेल्टा निकालने के लिए तुम्हें मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, डेल्टा तुम कैसे निकालोगे। अब ध्यान से सुनना, डेल्टा कैसे निकालोगे। डेल्टा जो निकालोगे, डेल्टा का वैल्यू ओ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगा वो कैलकुलेटेड वाला लिखोगे। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैलकुलेटेड, यानी यहां पर लिखोगे E, यहां पर लिखेंगे हम E, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हम लिखेंगे E। अब यहां पर लिखेंगे HCl, ये जो HCl वाला बॉन्ड तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी, ये लैब वाला कैलकुलेटेड है, यहां स्टार वाला ये है माइनस, और ये जो HCl का हम निकालेंगे वो कैसा है, ये थ्योरेटिकल है। तो ओरिजिनल लैब वाला माइनस थ्योरेटिकल जो नोटबुक वाला है। अब नोटबुक वाला में 2 हमें मिल रहा है, तो हमें यहां पर एक ही का डेटा है ना ये, और यहां मिल रहा है 2। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो HCl बन जाएगा। तो तोड़ो, तो इसको तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी ECl और Cl के बीच में लगा हुआ एनर्जी प्लस हाइड्रोजन को तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी डिवाइड बाई ये 2 मिल रहा है, हमें डेटा चाहिए 1 का, डिवाइड कर देंगे। ये जो है वो कैलकुलेटेड डेटा, ये ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी तुम HCl का कैलकुलेटेड डेटा तुम निकाल दे। 2 से डिवाइड क्यों किए, क्योंकि हमें 1 का चाहिए, 2 का नहीं, ये वैल्यू 1 का दिया। तो ये जो डेटा तुम निकाले, ये वाला, ये HCl का बॉन्ड एनर्जी तुम निकाले, लेकिन कौन सा, नोटबुक वाला, ये थ्योरेटिकल निकाले तुम, नोटबुक वाला थ्योरेटिकल निकाले। तो कहने का मतलब यही तुम्हारा डेल्टा निकालने का तरीका है, यानी डेल्टा निकालने का जो तरीका होगा वो ऐसे होगा। देखो, डेल्टा इक्वल टू E, अब ये डिफरेंट है तो A है और B है, अलग अलग है, दोनों है, ठीक है, माइनस ये जो है लैब वाला मेथड है, लैब वाला जो लैब में निकाल के देगा, ये डायरेक्ट देगा तुम्हें क्वेश्चन में, और ये कैलकुलेट तुम्हें करना पड़ेगा, ये हम करेंगे, ये देगा माइनस ये एनर्जी देगा, यानी A और A में देगा, प्लस A एनर्जी B और B का देगा, और दोनों में 2 मिलेंगे तो हमें 2 से डिवाइड, तो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कंसेप्ट कि 2 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि इसको जब तोड़ोगे तो 2A मिलेगा और 2B मिलेगा, और दोनों मिलके क्या हो जाएंगे A और B, क्योंकि इसको तोड़ेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, 2A मिलेगा, B को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2B मिलेगा, और दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 2AB बन जाएंगे। हमें AB कितना चाहिए, हमें यहाँ पर ये जो है वो लैब वाला है, तो हमें एक ही AB चाहिए, और ये कैसा है, थ्योरेटिकल, यानी हम नोटबुक वाला है, नोटबुक वाला है, तो इसमें हमें एक ही चाहिए, तो इसमें 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी, तो तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी, इसका तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्कर है, इसको तोड़ना है, तो तोड़ने में इसका लगा हुआ एनर्जी, इसको तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी, ब्लैक मार्कर को तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी, ब्लू मार्कर को तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी। अब टोटल एनर्जी कितना होगा, दोनों का सम, दोनों का सम। अब जब दोनों मिल गए तो 2 मिले, हमें एक ही चाहिए, इसलिए 2 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, और दोनों मिलके क्या बन गए, AB। तो ये मार्कर को तोड़ने में, और ये मार्कर को, ये A है और ये B है, तो B है, क्या ये B है, बराबर है क्या, और ये A है। अब इसको तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी क्या होगा, A को तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी और B को तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी, दोनों को तोड़ देंगे, तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दोनों AB बनेगा। ये तुम्हें मैं कंसेप्ट सिखाया,
डेल्टा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। डेल्टा का वैल्यू जब रूट अंडर से बाहर निकालेंगे तो प्लस लेंगे और माइनस भी ले सकते हैं। रूट अंडर के बाहर ऐसे नॉर्मल केस में डेल्टा प्लस होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको डेल्टा का वैल्यू ये आपको निकालना है। लिख लिए होगे आप। तो यही है पॉली स्केल। अब एक क्वेश्चन करवाता हूं तब तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। ये तो मैं थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझा दिया, थोड़ा सा समराइज करके क्वेश्चन करके तुम्हें समझाता हूं कि कैसे करोगे। तो एक पहले क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन जो आपके वॉल्यूम के इक्वेशन है। बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि ये चीजें हम सीखेंगे कैसे, जब तक एक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक नहीं सीख पाएंगे। एक क्वेश्चन करवाता हूं तुम्हें। बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2, बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2, Cl2 and HCl are respectively 104, 58, 100 किलो कैलोरी पर मोल दिया हुआ है। बोला है कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन ऑन पॉली स्केल। कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन ऑन पॉली स्केल। इतना ही तुम्हें डेटा दिया जाएगा। चलो स्टार्टिंग से बताते हैं कैसे कैसे आपको यूज करना है। वो मैं तुम्हें कंसेप्ट बता दिया, अब डायरेक्ट सुनो तुम कैसे यूज करोगे, ठीक है। अब यहां सुनो, हमें अगर निकालना है तो डेल्टा एक्स ए लिखेंगे माइनस एक्स बी लिखो इक्वल टू, अगर किलो कैलोरी में 0.208 लिखो और रूट अंडर डेल्टा लिखो। डेल्टा इक्वल टू लिखो, डेल्टा इक्वल टू यहां लिखना पड़ेगा एनर्जी ए और बी माइनस एनर्जी ए और ए प्लस एनर्जी बी और बी डिवाइड बाई 2। ये आपको डेल्टा निकालने का तरीका। अब देखो इसमें वैल्यू कैसे कैसे पुट करेंगे। यही है आपका फॉर्मूला और इसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे। यहां पर जो ए का काम करेगा वो क्लोरीन करेगा और बी का काम करेगा हाइड्रोजन। यानी इस क्वेश्चन में ए के बदले क्लोरीन लेंगे और बी के बदले हाइड्रोजन लेंगे, ठीक है। तो फिर से हम नया एक फॉर्मूला बनाते हैं, मतलब अपना वैल्यू रख के एक्स ए यानी जिसका निकालना होगा वही ए होगा, यहाँ क्लोरीन, और एक्स बी, बी हमेशा हाइड्रोजन होगा। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन ये हमेशा फिक्स होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन ये हमेशा फिक्स होगा, ये हमेशा फिक्स होगा। ये अननोन होगा जिसका हमें निकालना होगा, ये अननोन होगा, ये हमें निकालना होगा। इक्वल टू 0.208 रूट अंडर डेल्टा। अब बात रहा, हम यहाँ पर वैल्यू इसका जानते हैं 2.1 होता है। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है या नहीं लिखा है, तो नहीं भी लिखा है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो 2.1 होता है। नहीं भी बोलेगा तो हम लिख देंगे। हमें क्लोरीन का निकालना है और 2.1 इक्वल टू 0.208 रूट अंडर डेल्टा होता है। अब ध्यान देना है यहाँ पे, हमें इसका वैल्यू निकालना है और हमें डेल्टा निकालना है। तो डेल्टा अब निकालेंगे। अब देखो डेल्टा कैसे निकालेंगे। डेल्टा निकालने के लिए हम अब ए और बी है, यानी ए और बी मतलब यहां पर हम HCl लिखेंगे, ठीक है, मतलब अलग 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 है, माइनस सेम सेम वाला। ऐसा मतलब ए और ए क्या है, सेम सेम, ठीक है। इसको भी मान लो ए माने हो तो इसको सेम और सेम में, सेम और सेम क्या है, Cl और Cl में Cl2 प्लस सेम और सेम में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में, दोनों का एनर्जी ऐड करना है और डिवाइड बाई 2 कर देना है। अब इसका वैल्यू कितना दिया है तो देखो यहाँ डेटा दिया हुआ है, इसका दिया है 100 दिया है ना। डेल्टा कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू दिया है 100। बॉन्ड एनर्जी यानी बॉन्ड तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी इसका 100 है, माइनस इसका कितना है। अच्छा इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, कोई फर्क नहीं, दोनों को ऐड ही करना है। तो क्लोरीन का कितना है 58 प्लस हाइड्रोजन का कितना है 104 डिवाइड बाई 2। ये हमें डेटा पुट कर देना है।
ये हमें डेटा पुट कर देना है। ये हमें डेटा पुट करना। अब कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके क्या आएगा? 100 माइनस ये कितना आ जाएगा? 19। अब तुम्हें यहां पर जब तुम एग्जाम में जाओगे तो तुम्हें रूट अंडर का वैल्यू दिया रहेगा। तो यहाँ रूट अंडर का वैल्यू जो होता है 4.358 होता है। एग्जाम में जाओगे तो रूट अंडर का वैल्यू दिया रहेगा, या जो आसान होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे बताओ यहां सब डेल्टा समझ में आया कि नहीं? अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकला है, अब निकालना आसान हो जाता है। देखो पहले निकाल देते हैं क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ आओ, एक CL निकालना है 2.1 इक्वल टू 0.208 और रूट अंडर क्या ले लेंगे? 19 का मैं वैल्यू बताता हूं। अब ये वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू जान गए, ये जान गए और ये जान गए, हम कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन मैं बताता हूं अभी, बट इतना चीजें समझ में आया या नहीं आया पहले मेरे को ये बताओ। ये ए है और ये बी है और ये डेल्टा है। मेन इसमें जो काम है डेल्टा निकालना है। ए यानी दो डिफरेंट वाला, सेम वाला को ऐड करना है। ऐसे सोचो मैं जैसे बोल रहा हूं, सेम वाला वैल्यू को ऐड करना है। बोलो, सेम वाला वैल्यू ए और बीबी को ऐड करना है। ए और बीबी को ऐड करना है। ये ए है, या इसको ए बोल दो, किसी को बोलना चाहते हो बोल सकते हो। ये ए है और ये बीबी है, दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 करना है हमेशा, हर जगह। ये हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन हमेशा ए और बीबी को ऐड करना है, यानी सेम वाला तो हमेशा मिलने वाला है। तो सेम वाला का वैल्यू को ऐड करना है और डिवाइड बाई 2 करना है, और डिफरेंट वाला जो वैल्यू है उसमें से इसको माइनस करना है। डिफरेंट कौन है? ये वाला वैल्यू डिफरेंट है। लेकिन जब तोड़ोगे तभी तो ये भी बनेगा, और ये भी क्या है? कैलकुलेटेड है, लैब वाला है। ये जो दिया है लैब वाला है, जो ये निकाल रहे हो तोड़ के जोड़ने के बाद, वो तुम कैलकुलेटेड, ये तोड़ने के बाद और ये डिवाइड करने के बाद ये भी ही बनने वाला है। लेकिन ये ए बी लैब वाला है और ये ए बी का वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो ये हमारा निकालने का तरीका ये है, और ये कैलकुलेटेड दिया हुआ है लैब वाला। कहने का मतलब बैकग्राउंड में कंसेप्ट यही है इसका। तो ये अब करना तुम्हें कैसे? शॉर्टकट में सेम वाला को लेना है और सेम वाला को लेना है, एनर्जी दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देना है, और डिफरेंट वाला के एनर्जी में से माइनस कर देना है। बोलो एक बार, सेम वाला को और सेम वाला को एनर्जी को ऐड करना है और डिवाइड बाई 2 करना है। इसको और इसको ऐड करना है और डिवाइड बाई 2 करना है, और इसमें से माइनस कर देना है, हमारा आंसर आएगा। ये हमारा निकाल दिया डेल्टा। डेल्टा निकालने के बाद यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, बरोबर है क्या? वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर चला आएगा। अब यहां पर वैल्यू जो होता है रूट अंडर 19, तुम्हें एग्जाम में दिया जाएगा। इस बार तो नहीं आया था। हाँ, अब कभी अगर एग्जाम होता है तो तुम उसमें क्वेश्चन में रूट अंडर का वैल्यू दिया जाएगा, बरोबर है। तो यहाँ पर जो रूट अंडर 19 का वैल्यू होता है 4.358 होता है, 4.358। तो रूट अंडर का वैल्यू दिया जाएगा। तो XCL माइनस 2.1 इक्वल टू 0.208, और रूट अंडर 19 का वैल्यू जो हो जाता है वो जाता है 4.358, और XCL माइनस 2.1 इक्वल टू, ये जो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है 0.90, अप्रोक्स में आएगा 0.90। XCL हो जाता है, ये इधर जाएगा तो 0.90 प्लस 2.1 हो जाता है, ये आ जाएगा 3.1। यहाँ पर 3 है, 3 आ जाएगा, 3 होगा, तो यहाँ पर 3 होगा, बरोबर है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिविटी क्या हो गया? 3 हो गया। अब तुम सोचोगे सर क्लोरीन का याद कर लेते इसे बढ़िया, तो यहाँ पर तुम्हें क्या कर देगा? एक अननोन कंपाउंड लिख देगा,
तब तुम्हें पूछ लेगा क्वेश्चन। चलो इसको नोट डाउन कर लो और फिर से एक और न्यूमेरिकल्स लेते हैं। कैमरा साफ नहीं किया गया। नाउ सेकेंड वन इज, सेकेंड न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, कैलकुलेट electronegativity of fluorine from the following data, from the following data। क्या क्या डेटा दिया है? E मतलब एनर्जी, H और H का 104.2 किलो कैलोरी पर मोल दिया है, यानी इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतना किलो कैलोरी एक मोल के लिए रिक्वायर्ड होगा। E, F और F दिया है 36.6 किलो कैलोरी पर मोल, और E, H और F दिया है 134.6 किलो कैलोरी पर मोल, और H इक्वल टू दिया है 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया है, और निकालना क्या है? X F निकालना है। चलो निकालते हैं, ये पॉली स्केल पे निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? XA माइनस XB इक्वल टू 0.208 क्योंकि किलो कैलोरी में रूट अंडर डेल्टा। डेल्टा इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी किसका? ए और बी का, और बॉन्ड एनर्जी सेम और सेम का, और बॉन्ड एनर्जी सेम और सेम का डिवाइड बाई 2 करके इसमें से माइनस करना होगा। चलो अब इसको हम यहां पर, ये सेम और सेम है यानी ये ए मान लो और ये बी मान लो, और ये ए और बी है। तो देखो याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, इसको और इसको ऐड करना है, सेम वाले को ऐड करना है। सेम वाला दिख रहा है ना तुम्हें? सेम वाले को ऐड करना है, ऐड करके सेम वाले बोले तो ए बी बी, ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना है, और इसमें से इसको माइनस करना है। नहीं करना है ना? तो देखो पहले डेल्टा ही निकालते हैं। डेल्टा इक्वल टू क्या होगा? E यहां पर क्या होगा? HF होगा, HF डिफरेंट वाला माइनस, सेम वालों को ऐड कर दो, यानी FF लिख दो पहले, या HH लिख दो, जो लिखना है वो लिख दो, और सेम वाला हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, और डिवाइड बाई 2 कर दो। सेम वाला कितना है? ये कितना है? ये वाला 134.6 माइनस सेम वाला कितना है? 104.2, सॉरी पहले 36 लिख देते हैं, प्लस 104.2 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 134.6 माइनस ये हो गया 8 10 और 3 1 4 और 1 140 डिवाइड बाई 2। अब ये हो गया 134.6 माइनस ये हो गया 70.4, ठीक हो गया, और ये हो गया 0.2 और ये 4 और ये हो गया 6, ठीक है। अब क्या है इसमें? 64.2 आया हमारा। अब इसमें हमारा डेल्टा का वैल्यू आ गया, ये तो हमने पहले डेल्टा ही कैलकुलेट किया। अब डेल्टा का वैल्यू इसमें पुट करो, XA यानी A इक्वल टू किसका निकालना है? फ्लोरीन का, माइनस ये निकालने के बाद इस पे चले आओ, मतलब 2 पार्ट में तुम्हें निकालना होगा, एक बार डेल्टा निकालना होगा और एक बार ये निकालना होगा। अब यहां निकालने के बाद XA माइनस यहां तो हाइड्रोजन का लेना ही लेना है, इक्वल टू 0.208 और रूट अंडर क्या हो जाएगा? 64.2। अब 64 भी लिखते हो तो चलता है, बराबर है। तो यहां से हो जाएगा XF माइनस 2.1। अगर मैं लिख दूं यहां पे 64 का अंडर रूट क्या होता है? 8.2 में
थोड़ा सा उसको नेगलेक्ट कर दिया जानबूझ के, उतना कैलकुलेशन हमें नहीं चाहिए था, ठीक है, उतना कैलकुलेशन हमें नहीं चाहिए था। अब आगे बताओ कितना आंसर आ रहा है। तो 0.208 में अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे, मैं 64 का ले लिया 8, 64 के बदले हम 2 मान लिए। अब ये हो जाएगा कितना 0.208 इंटू 8, ये 1.66 हो जाएगा। तो XF माइनस 2.1 और ये हो जाएगा 1.664। XF ये जाएगा तो इधर ऐड हो जाएगा 2.1 प्लस 1.664, 3.76 यानी 3.8 भी लिख सकते हैं, जैसा ऑप्शन होगा वैसा हम लिख सकते हैं। अप्रॉक्स में हमने लिखा है 3.8, 3.76 भी लिख सकते हैं। तो दो जगह थोड़ा बहुत, एक जगह अप्रोक्सीमेट लिया हमने 64.2 है तो हमने 64 का लिया है। समझ में आया? तो एक बार में तुम्हें डेल्टा निकालना होगा और डेल्टा का वैल्यू जब निकाल लोगे तो यहां पुट कर दोगे। यानी इस क्वेश्चन में पहले तुम डेल्टा निकालोगे फिर ये कैलकुलेशन करोगे। तो डेल्टा निकालने के लिए ये है डेल्टा कैलकुलेशन। डेल्टा का कैलकुलेशन हम ऐसे करेंगे, इस डेल्टा का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ डेल्टा नहीं निकला, रूट अंडर डेल्टा, अच्छा हाँ, डेल्टा का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पुट करेंगे, यानी यहाँ निकालने के बाद हम यहाँ जाएंगे। अब क्लियर हुआ? हाँ, डेल्टा का वैल्यू कैसे आएगा समझ में आया ना? डिफरेंट वाला सेम वाला को ऐड करना है। मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूं, सेम वाला को ऐड करना है और डिवाइड बाई 2 करना है और जो तीसरा वाला वैल्यू है उसमें से माइनस करना है। ये डेल्टा आ गया। अब डेल्टा को उठा के इसमें पुट कर दो। तो दो बार कैलकुलेशन करने पड़ेंगे तुम्हें। एक कैसे डेल्टा फाइंड आउट करें, डेल्टा फाइंड आउट करने के बाद पुट करना पड़ेगा इसमें, और बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो एक और। कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन from the following data, from the following data, from the following data। क्या क्या डेटा दिया है? ई हाइड्रोजन तो जरूर देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हाइड्रोजन नहीं दे, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट इसका हाइड्रोजन ही है। अब यहां पर 1 by 1 डेटा का मीनिंग भी समझ में आ गया। ये क्या लिखा हुआ है? EH। क्या लिखा हुआ है? EHH, मतलब इनको बॉन्ड को तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी, इनको बॉन्ड में तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी। एनर्जी सब क्या है? प्लस में है ना? तो जब बॉन्ड तोड़ते हैं, जब हम इसको तोड़ेंगे तो एनर्जी हमें देना पड़ेगा। इसको तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट नहीं होता, ध्यान रखना, कल लिखवाया था, यूनिट लेस होता है, क्योंकि ये रिफरेंस वैल्यू होता है। ये जो होता है रिफरेंस वैल्यू होता है। रिफरेंस लिख लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज यूनिट लेस बिकॉज इट इज रिफरेंस वैल्यू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज यूनिट लेस बिकॉज इट इज रेफरेंस वैल्यू। रेफरेंस मतलब उसके कंपेयर में, तो कंपेयर में जब आता है तो हम उसका यूनिट नहीं दिया करते हैं। और यहाँ रेफरेंस एटम के तौर पे
पॉली ने क्या लिया है, हाइड्रोजन एटम को। अब हमें इस क्वेश्चन में इसको निकालना है, तो निकालने के लिए पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक्स ए माइनस एक्स बी, जहां पर हाइड्रोजन बी का जगह हमेशा हाइड्रोजन का होगा, इक्वल टू 0.208 रूट अंडर डेल्टा। ये हमारा फॉर्मूला है, लेकिन यहां पर हमेशा बी का जगह कौन लेगा, हाइड्रोजन, ऑलवेज बी का जगह हमेशा हाइड्रोजन ही लेगा, ये मस्ट है, ये यहां पर फिक्स है, क्योंकि रेफरेंस एटम के तौर पे ऑलवेज हाइड्रोजन आएगा ही आएगा। रेफरेंस एटम के तौर पे हमेशा हाइड्रोजन आएगा ही आएगा। रेफरेंस एटम के तौर पे हमेशा हाइड्रोजन आएगा ही आएगा। तो एक्स ए माइनस 2.1 0.208 रूट अंडर डेल्टा, ये हमने पहले पार्ट में कर दिया। अब बात रहा यहां से डेल्टा का वैल्यू निकाल के मैं पुट कर दूं, डेल्टा का वैल्यू निकाल के मैं पुट कर दूं। अब डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, तो डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी ऑफ ए बी माइनस एनर्जी ऑफ ए प्लस एनर्जी ऑफ बी बी डिवाइड बाई 2, एनर्जी ऑफ ए बी, एनर्जी ऑफ ए और बी क्या है, यानी एनर्जी ऑफ सी और एच डिफरेंट वाला, माइनस एनर्जी ऑफ, यहां ए किसको माने हो, कार्बन कार्बन को, कार्बन कार्बन, और एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का डिवाइड बाई 2, सेम वाला को ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, और डिफरेंट में से माइनस कर देना है। यहां पर सी एच का कितना है 98.8 माइनस इसका कितना है 83.1 प्लस इसका कितना है 104.2 डिवाइड बाई 2। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और एग्जाम में जो रूट अंडर है उसका वैल्यू दिया जाएगा। तो 98.8 माइनस इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0.3, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 8, और ये 1, 187.2 डिवाइड बाई 2। तो 198.8 माइनस 187.2.3 डिवाइड बाई 2 कितना वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 187.3 डिवाइड बाई 2, 93.6। अब इसमें से माइनस कर दो तो 2, और ये हो जाएगा 5.2 आ गया, डेल्टा का वैल्यू आ गया ना, किसी ने भेजा भी है 5.2 करेक्ट, नहीं 4 पॉइंट समथिंग नहीं 5.2 आएगा, डेल्टा का जो वैल्यू आएगा वो 5.2 आएगा। ठीक है, अब डेल्टा का वैल्यू इसमें पुट करो, इसमें इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान दो, एक्स ए निकालना है माइनस 2.1 इक्वल टू 0.208 रूट अंडर 5. अब प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो गया, 5.2 का रूट अंडर क्या होगा, तो वो तुम्हें क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक है, वो तुम्हें क्वेश्चन में दिया जाए, तुमसे क्वेश्चन में कंसेप्ट चेक करता है, नहीं कि वो कैलकुलेशन चेक करेगा। तो मैं यहाँ पर बता दे रहा, रूट अंडर 5.2 का जो वैल्यू होता है 2.28 होता है, 2.28 ये हो जाएगा 0.208 इंटू 2.28 होता है, और यहाँ एक्स ए माइनस 2.1 हो गया। तो ये वैल्यू तुम्हें याद करने को जरूरत नहीं, ये दिया जाएगा। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करो तो ये कितना आ जाएगा 0.208 इंटू 2.28, ये आ गया 0.47 बराबर है। ये हो गया एक्स ए माइनस 2.1 इक्वल टू 0.474, और एक्स ए इक्वल टू ये इधर जाएगा तो सम हो जाएगा, तो 2.1 प्लस 0.474, इसको ऐड कर दो तो 2.1 में
2.1 में अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.574। ठीक है, तो हमारा XA, अच्छा A मैं लिख दिया हूँ क्या, यहाँ पर XC लिख लो, कार्बन का में निकालना है, XC लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर XC कार्बन का कितना है, हो गया 2.5। और ध्यान रखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका होता है, फोन कॉल का। तो तुम्हें कुछ कुछ आंसर लिख के भेजो 5 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का, और इसका वैल्यू 4 होता है। इससे ज्यादा किसी का वैल्यू हो ही नहीं सकता है। आंसर में कभी भी आएगा तो 4 से कम ही आएगा। और ये कल हमने लिखवाया था आपको, कार्बन का 2.5 होता है, कल लिखवाया था, देखना कल के दिन में कार्बन का 2.5 लिखवाया था। लेकिन अब तुम बोलोगे सर तो हमें तो याद है 2.5, वो ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पर अननोन कंपाउंड दे दिया जाएगा तुम्हें। हाँ, रेफरेंस पॉइंट हाइड्रोजन लेना मस्ट है। ये तभी तो स्टार्टिंग में ही पहला ही लाइन में लिखवाया था कि हाइड्रोजन को हमें रेफरेंस पॉइंट लेना जरूरी है। क्लियर हुआ? ये पॉइंट्स क्लियर हुए? ओके, चलो कल बताता हूं मैं मूलिकंस वाला। ओके, थैंक्स टू ऑल।